वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पर एक एग्जांपल और सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स हैविंग द सेम वोल्टेज रेशियो ऑन नो लोड ऑपरेट इन पैरेलल टू सप्लाई ए लोड ऑफ 1000 kVA at 0.8 power factor lagging. One transformer is rated 400 kVA and have impedance of 0.01 plus j 0.06 per unit. Other transformer is rated at 600 kVA and has impedance of 0.01 plus j 0.05 per unit. Determine load shared by each transformer and power factor. तो देखें क्वेश्चन में क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमको देखना चाहिए जब भी पैरेलल ऑपरेशन का कोई क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज रेशियो कैसा है, तो इसमें दिया है हैविंग द सेम वोल्टेज रेशियो, मतलब ये जो न्यूमेरिकल है ये सेम वोल्टेज रेशियो वाले प्रॉब्लम से लिया गया है। और इसमें ये दिया है कि दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं और जो लोड है वो 1000 kVA और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग का है। तो हम सबसे पहले डाटा अपना लिख लें कि जो लोड kVA है वो 1000 kVA है और पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है। पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है का मतलब है फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस निकालेंगे कॉस इनवर्स 0.8 से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36.869। ठीक है, तो हम अपने लोड kVA को कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 1000 kVA और इसका एंगल हो जाएगा 36.869। चूंकि लैगिंग है इसलिए अपन यहां पर माइनस साइन लगा करके रखेंगे। तो ये हो गया S इज इक्वल टू 1000 एंगल 36.869 kVA। ठीक, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, वन ट्रांसफार्मर इज रेटेड 400 kVA एंड हैव इंपिडेंस ऑफ J 0.01 प्लस J 0.06 पर यूनिट। तो हम उसको मान लेते हैं कि वो ट्रांसफार्मर A है, तो अपन लिख लेंगे ट्रांसफार्मर A का जो इंपिडेंस होगा वो 0.01 प्लस J 0.06 पर यूनिट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। और चूंकि पर यूनिट में है तो उसका बेस क्या होगा, उसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो अपन लेंगे कि बेस जो है उसका 400 kVA है जो उसकी खुद की रेटिंग है। अदर ट्रांसफार्मर को अपन ट्रांसफार्मर बी मान लेते हैं जिसकी रेटिंग 600 kVA है, तो हमने बेस 600 kVA माना और उसका जो इंपिडेंस है 0.01 प्लस J 0.05 है, तो ये हमने यहां पर नोट कर लिया, इतना पर यूनिट है विद दिस बेस, मतलब उसकी खुद की रेटिंग पर बेस्ड पर यूनिट वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट की गई हैं। लेकिन जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोगों को सारी चीजों को एक कॉमन बेस पे रेफर करना रहता है। तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों इंपिडेंसेस हैं उसको रेफर करना पड़ेगा एक कॉमन बेस पे। तो मान लेते हैं कि अपन 600 kVA बेस पर इन दोनों में से जो हायर बेस है उसको अपन लोग कॉमन बेस मान लेते हैं 600 kVA। तो कोई भी इंपिडेंस का जब हम बेस चेंज करते हैं तो उसकी पर यूनिट वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये ऑलरेडी अपन पर यूनिट सिस्टम जब पढ़े थे उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि वोल्टेज बेस सेम होता है, ध्यान रखिए जब वोल्टेज बेस सेम होता है तब पर यूनिट वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं, तो इस फॉर्मूले से चेंज करते हैं। ये कंडीशन है कि द वोल्टेज बेस इज सेम। तो जेड पर यूनिट की न्यू वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यदि हम रेशियो निकालें जेड पर यूनिट न्यू और जेड पर यूनिट ओल्ड का, तो वो आता है केवीए बेस न्यू डिवाइडेड बाय केवीए बेस ओल्ड। तो इस फॉर्मूले पर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और जेडए और जेडपी की न्यू वैल्यूज निकालेंगे रेफर टू कॉमन बेस। ठीक है, तो देखिए अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन ए के लिए निकाल करके देखते हैं। जेड ए को अपन लोग न्यू बेस पर अपन लोग निकाल रहे हैं, अब की बार हम निकाल रहे हैं न्यू बेस पर। ठीक है, न्यू बेस क्या है 600 kVA, जबकि हम मान के चल रहे हैं कि वोल्टेज बेस सेम है। तो एस बेस न्यू क्या हो जाएगा, न्यू है 600, तो हमने लिख दिया 600। ए के लिए ओल्ड बेस क्या था, तो ए के लिए ओल्ड बेस है 400, तो हमने डिवाइड कर दिया 400। देखिए यहां पर एस बेस ओल्ड 400 है और ये वाला जेड पर यूनिट ओल्ड जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो जेड पर यूनिट ओल्ड था उसको ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया। तो जेड पर यूनिट ओल्ड क्या था, वो ये वैल्यू थी और वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा, चलिए अपन उसको नोट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.015 प्लस J 0.09। ठीक है, इतना पर यूनिट आ जाएगा जेड की न्यू बेस वैल्यू के साथ में न्यू पर यूनिट वैल्यू। ध्यान रखेंगे कि ये न्यू पर यूनिट वैल्यू आई है विथ न्यू बेस। ठीक है, अब ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको हम लोग यहीं पर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.912 एंगल 80.538। सिमिलरली जब हम ट्रांसफार्मर बी के इंपिडेंस को न्यू बेस पे कन्वर्ट करें तो यही फॉर्मूला अपन लोग लगाएंगे, इस जेड पर यूनिट ओल्ड को यहां ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले एस बेस न्यू कितना है, तो वो 600 है, तो ये 600 लिखा। एस बेस ओल्ड क्या है फॉर बी के लिए, बी ट्रांसफार्मर बी के लिए बेस ओल्ड 600 है, तो हमने 600 से डिवाइड किया
और ये जो z पर यूनिट ओल्ड है उसको इस तरफ ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z पर यूनिट ओल्ड जो रहेगा वो है 0.01 प्लस j 0.05, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, ये सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी z पर यूनिट न्यू फॉर ट्रांसफार्मर बी। इसको भी अपन लोग यहीं पर पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.051 एंगल 78.69 इतना पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू ZA और ZB की न्यू पर यूनिट वैल्यूज आ जाएंगी, रेफर टू ए न्यू बेस। ठीक है, हमको अपने फॉर्मूले में ZA प्लस ZB की भी जरूरत पड़ती है, तो अपन ZA प्लस ZB को भी यहीं पर निकाल कर देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.025 प्लस j 0.14 इतनी पर यूनिट हो जाएगी। और इसको हम लोग यहां पर पोलर में कन्वर्ट कर लें, पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.142 एंगल 79.875 पर यूनिट। तो ये हम लोगों ने ZA, ZB और ZA प्लस ZB की वैल्यूज को कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमसे जो पूछा गया था अपन लोग वो निकालें, डिटरमाइन द लोड शेयर्ड बाय ईच ट्रांसफार्मर एंड इट्स पावर फैक्टर। अपने को बस इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ध्यान हमेशा यही रखना है, जो सबसे की पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर की जो इंपीडेंस की पर यूनिट वैल्यूज दी हैं वो किस बेस पर दी गई हैं। तो जनरली उनकी खुद की रेटिंग के बेस पर ही दी जाती हैं, और हमको यदि वो बेसेस अलग अलग हैं तो हमको उनको कॉमन बेस पर ट्रांसफर करना पड़ता है, उनको कॉमन बेस पर रेफर करना पड़ता है। बस ये चीज को ध्यान में रखेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि इसमें आगे अब कैसे होगा जब हमको लोड शेयर्ड बाय ईच ट्रांसफार्मर निकालना है, तो वो निकाल करके देखते हैं। देखिए, लोड शेयर्ड बाय ट्रांसफार्मर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SA का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस ऑफ अदर ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंपीडेंसेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो इनकी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे तो S की वैल्यू हमको पता है 1000 एंगल माइनस 36.869 है, इंटू ZB की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, उसको मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा इंटू 0.051 एंगल 78.69 होल डिवाइडेड बाय ZA प्लस ZB भी हमने निकाला है 0.142 एंगल 79.875। तो ये वैल्यूज को अपन ने पुट कर दी, और इसके बाद हम लोग निकालेंगे SA। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करने पर SA की वैल्यू आ रही है 359.179 और एंगल आ रहा है -38.054 इतना kVA आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है साथ साथ कि लोड शेयर्ड के साथ साथ में पावर फैक्टर भी निकालना है, तो पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर हो जाएगा cos ऑफ फाई की वैल्यू ये अपन पुट कर देंगे, मतलब cos -38.054, तो पावर फैक्टर आ जाएगा 0.787, और चूंकि ये माइनस में था तो हम लिख देंगे लैगिंग। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में अपन लोग निकाल लेंगे लोड शेयर्ड बाय ट्रांसफार्मर बी। यदि अब हमको निकालना है लोड शेयर्ड बाय ट्रांसफार्मर बी निकालना है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम जैसे ए के लिए फॉर्मूला था बिल्कुल वैसे ही बी के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल लोड केवीए मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस ऑफ अदर ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंपीडेंसेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स। वैल्यूज को चलिए पुट करते हैं। एस की वैल्यू हमको पता है 1000 एंगल -36.869 मल्टीप्लाइड बाय ZA हम लोगों ने निकाला था, वो कितना था 0.912 एंगल 80.538 होल डिवाइडेड बाय ZA प्लस ZB। देखिए यहीं पर पुट किया था, वहीं से देख के लिख देते हैं 142 एंगल 79.875। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो SB की वैल्यू कितनी आएगी एक बार कैलकुलेटर में पुट करके देखते हैं। इसमें SB की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 642.253 एंड एंगल इज -36.206। फिर से अपने से पावर फैक्टर निकालना रहेगा, तो अपन पावर फैक्टर निकाल करके देखते हैं। पावर फैक्टर जो होता है वो होता है cos फाई की वैल्यू यही पुट करेंगे, और जब हम cos फाई निकालेंगे तो cos फाई की वैल्यू आ रही है 0.807, और चूंकि माइनस साइन है इसलिए ये हो जाएगा लैगिंग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
दोनों ट्रांसफॉर्मर्स का लोड शेयर्ड भी निकाल लिया है और उनका ऑपरेटिंग पावर फैक्टर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये है ट्रांसफार्मर बी के लिए लोड शेयर्ड और ये है अपना ट्रांसफार्मर ए का लोड शेयर्ड। ठीक है, तो फॉर ट्रांसफार्मर ए लोड शेयर्ड इज दिस एंड फॉर ट्रांसफार्मर बी द लोड शेयर्ड इज दिस। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।